क्या सीएम हेमंत की भाभी सीता सोरेन ने विधानसभा चुनाव में इलेक्शन फंड के पैसे से लग्जरी गाड़ी खरीदी? क्या सीता सोरेन ने अपने पूर्व पीए से 8 लाख रुपए उधार लिए हैं? क्या सीता सोरेन ने पूर्व निजी सहायक पर मनगढ़ंत आरोप लगाए थे? आखिर क्यों सीता सोरेन और उनके पीए के बीच विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है? क्यों इस मामले में हर बार कोई न कोई नया एंगल सामने निकल आता है? ताजा मामला भी ऐसा ही है। दरअसल सीता सोरेन के पीए ने इस बार उनके खिलाफ बड़ा आरोप लगा दिया है। सीता सोरेन के पूर्व पीए देवाशीष घोष ने आरोप लगाया कि सीता सोरेन ने चुनावी फंड के पैसों का इस्तेमाल गलत तरीके से किया है। आज हम इस वीडियो में इसी पर विस्तार में बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों सीता सोरेन और उनके पूर्व पीए का मामला सुलझ नहीं पा रहा है। गौरतलब है कि सीता सोरेन के पूर्व निजी सहायक देवाशीष मनोरंजन घोष ने अब दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में जामताड़ा से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन को पार्टी ने 25 लाख रुपए बतौर इलेक्शन फंड दिया था, लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल चुनाव में नहीं किया, बल्कि इस पैसे से उन्होंने एक लग्जरी गाड़ी खरीद ली। गौरतलब है कि बीते 6 मार्च को यह खबर सामने आई कि सीता सोरेन के पीए ने उन पर पिस्तौल तान दी थी। सीता सोरेन ने धनबाद में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 1 जून को सीता सोरेन ने दुमका के नगर थाने में पूर्व पीए देवाशीष मनोरंजन घोष पर नया केस दर्ज करवाया, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि देवाशीष ने फर्जी हस्ताक्षर लेकर लाखों रुपए की निकासी अवैध तरीके से की। इसके बाद देवाशीष सारे दस्तावेज के साथ सामने आकर सीता सोरेन से दो हाथ करने के मूड में है। देवाशीष का कहना है कि बैंक से लेन देन के सारे दस्तावेज उनके पास ही हैं। इसके अलावा सीता सोरेन के पास उनका लगभग 8 लाख रुपए उधार है। इसमें 2 लाख से भी अधिक का उधार गाड़ी के मद में है। इतना ही नहीं, देवाशीष मनोरंजन घोष ने यह भी आरोप लगाया कि सीता सोरेन ने उनके वेतन भत्ता मद का 6 लाख रुपए से ज्यादा नहीं दिया। मालूम हो कि देवाशीष ने इस बारे में राज्य के गृह सचिव से भी गुहार लगाई है। देवाशीष का कहना है कि उनके पास सीता सोरेन द्वारा लगाए जा रहे आरोपों का जवाब देने के लिए सारे दस्तावेज और साक्ष्य उपलब्ध है। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा प्रदेश कार्यालय द्वारा 25 व्यक्तियों की चुनाव समिति के कार्य को देखने की जिम्मेवारी उनकी थी। उसे पूरी निष्ठा से निभाया, लेकिन चुनाव हारने के बाद मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर। धनबाद में 15 लोगों ने उनके साथ मारपीट की और गाड़ी, जमीन का दस्तावेज, पिन कोड के साथ एटीएम कार्ड ले लिया। वहीं दुमका थाने में फर्जी हस्ताक्षर से लाखों रुपए की निकासी के आरोपों पर कहा कि उसकी फॉरेंसिक जांच हो जाए तो पता चल जाएगा कि फर्जी हस्ताक्षर किया गया है या नहीं। साथ ही कहा कि चुनाव में फंड से आभूषण खरीदने के आरोप लगाए गए हैं, जिसे विभिन्न तिथियों में दुकानों से लिया गया है। इसका भी पूरा बिल मेरे पास है। देवाशीष का यह भी कहना है कि सीता सोरेन को उन्होंने गाड़ी लेने व निबंधन के लिए 14,08,021 रुपए दिए। इसमें से उन्होंने 2,32,516 रुपए अब तक नहीं दिए हैं। बीते 24 जनवरी और 29 जनवरी को उन्होंने सीता सोरेन को चुनावी खर्च का सारा हिसाब किताब सौंप दिया था। चुनाव आयोग को भी यह प्रेषित किया जा चुका है। हालांकि सीता सोरेन के पूर्व निजी सहायक के द्वारा इन नए आरोप लगाने के बाद किसी तरह की प्रतिक्रिया सीता सोरेन ने नहीं दी है। बहरहाल अब देखना होगा कि सीता सोरेन अपने ऊपर लगे आरोपों पर क्या कुछ कहती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया। बहुत बहुत शुक्रिया।